कहते हैं जिंदगी आज में है, न कि आने वाले कल में और न ही बीते हुए कल में। लेकिन कई बार हम जिंदगी के खूबसूरत सफर को इस कल के फेर में पड़कर जीना ही भूल जाते हैं। अक्सर हम खुद को कल की चिंता में ऐसे फंसा लेते हैं कि हमारा आज हमें भारी लगने लगता है। जीवन की डगर में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जहां या तो हम जीत जाते हैं या कोई बड़ी गलती कर बैठते हैं और फिर जीवन भर उस गलती का अफसोस और पछतावा करते रहते हैं। गलती से सीखना और सबक लेकर आगे बढ़ना समझदारी है, पर उसका पछतावा लेकर आगे बढ़ना दरअसल खुद को छलने जैसा है। जहां हमें लगता है कि हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हकीकत में हम आज भी उसी मोड़ पर खड़े होते हैं। इस बाबत मनोचिकित्सक कहते हैं कि अगर कोई बात ऐसी है जिसे ठीक करना हमारे हाथ में है, तो अपने अहम को किनारा रखकर बात ठीक कर लेनी चाहिए। ये खुद की मानसिक सेहत के लिए अच्छा होता है। वहीं अगर पछतावा किसी ऐसी बात का है जो हमारे हाथ से निकल चुकी है, तो उसे भुलाना ही बेहतर होता है। खुला है बाहर निकलने का दरवाजा। ऐसी कोई समस्या या स्थिति नहीं होती जिससे हम बाहर ना आ सकें। यकीन मानिए, आप अपने पछतावे से भी बाहर आ सकते हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको खुद के लिए कुछ छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जीवन को एक नए नजरिए से देखना होगा। जैसे गलती किससे नहीं होती। आपको क्या लगता है अकेले आप ही गलती करते हो? नहीं, बल्कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गलती ना करता हो। आपको स्वीकार करना होगा कि गलती एक सामान्य मानव व्यवहार है। इस बात को स्वीकारना खुद को स्वीकारने के बराबर है। इस तरह आप आगे बढ़कर नई राह पकड़ सकते हैं। खुद से करें प्यार। माना कि आपसे गलती हो गई है, लेकिन उसकी उतनी ही सजा खुद को दें जितनी जायज हो। खुद को माफ करें और खुद से प्यार करना सीखें। आप अपनी मानसिक सेहत का वैसे ही ध्यान रखें जैसा आप अपने बच्चों का रखते हो। ऐसा करने से आप स्वयं को कम तनाव देंगे और खुश मिजाज भी बने रहेंगे। गलती से सबक लें। गलती का सही मतलब समझें। हर गलती हमें एक नया पाठ पढ़ाती है। उससे सबक लेकर आगे बढ़ने पर आप एक सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पछतावे से आप पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए गलती को एक मार्गदर्शिका माने और फिर आगे बढ़ते जाएं। लिखना आएगा काम। कभी कभी कुछ बातें सिर्फ दिल में बनी रह जाती हैं। उन्हें हम किसी से भी कह नहीं पाते और उनमें घुलते रह जाते हैं। ऐसे में आप एक पर्सनल डायरी बनाकर अपनी हर बात उसमें लिख सकती हैं। इससे आपके मन की बात बाहर आएगी और मन हल्का हो जाएगा। ले अध्यात्म का सहारा। अध्यात्म में हर बुरी स्थिति से आपको बाहर निकालने की ताकत है। इस ताकत को समझें और अध्यात्म के जरिए अपनी भीतरी ताकत को पहचानें और उभारें। इसके सहारे आप खराब से खराब स्थिति से भी बाहर आ सकते हैं। अध्यात्म, योग और ध्यान की मदद से आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे और आपको जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। मदद मांगे। अगर बात आपके हाथ में नहीं है तो काउंसलर या मनोचिकित्सक के पास जाने से पीछे न रहें। विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से बाहर लाने में सक्षम होते हैं। उनका यही काम होता है। ऐसे में आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस बात को समझना होगा कि आपकी मानसिक सेहत आपके बस में नहीं है और आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत है जो आपको आपसे बेहतर समझ सके। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।